सुन नारी का दर्द बचन, अब बात समझ में आई है। अब बेटी अपनी इज्जत होती, पर की एक मलाई है। निष्ठुर नर नारी क्या समझे, समझे खुद को बली महान। तरह तरह उपमा रूपक से छला आज तक यह लो जान। नमस्कार दोस्तों, रुकिए, रुक जाइए। वीडियो को स्किप करने से पहले मेरी बात को गौर से सुन लीजिए। यदि आप पुरुष हैं तो आपको मिर्ची लग सकती है, महिला है तो आपकी आंखें फटी की फटी रह सकती है, क्योंकि आप दोनों के समक्ष मैं जमाने की हकीकत बताने जा रहा हूं। इस बात से आप रूबरू हो जाएंगे जो अर्ध सत्य है या संपूर्ण सत्य है। वैदिक और पौराणिक कालों में कुछ महिलाओं को दैवी पद प्राप्त थे, परंतु वे सभी पुरुषों के अधीन रहने वाली महिलाएं थीं। यदि किसी विषय पर अपना स्वतंत्र विचार रखना चाहती थी, अपना मुंह खोलना चाहती थी, तो ऋषि मुनियों के आश्रम में पौराणिक आख्यानों का उदाहरण देके उसका मुंह बंद करवा दिया जाता था। कई जगह तो घरेलू हिंसा की बात भी मैंने देखी है, सुनी है। इतिहास का मध्यकाल अर्थात मुगल काल तक महिलाओं को उपभोग या विलास का वस्तु बना दिया गया था। उन्हें ऐसा रूप दे दिया गया था, विलास का रूप दे दिया गया था, उपभोग का रूप दे दिया गया था, जिससे उसके पास कोई अधिकार बच नहीं गया था। जिस कारण समाज में अशिक्षा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, अनेक प्रकार की सामाजिक कुरीतियों का प्रवेश हो गया। महिलाओं का स्थान हीन हो गया और उनका निजी और सामाजिक जीवन कलुषित हो गया। रजिया सुल्तान, रानी दुर्गावती, नूरजहां, चांद बीबी, जहां आरा, कुछ प्रतिभाशाली महिलाओं ने इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। इन स्वनाम धन्य महिलाओं की चर्चा समुद्र में मोती ढूंढने के समान है। ब्रिटिश काल को, जब हमारा देश गुलाम था, उस काल को महिलाओं के पुनरुत्थान का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है, क्योंकि ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा ने उनकी आंखें खोल दी और महिलाओं ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर आधुनिकता और सुशिक्षिता बनकर विश्व में अपना नाम कमाना शुरू कर दी। आज की भूमंडलीकृत दुनिया में भारतीय नारी सॉफ्टवेयर उद्योग, चलचित्र, खेलकूद, पायलट, अनेक विभागों में उद्यमी से लेकर और आज किसी भी क्षेत्र को लीजिए, महिलाओं ने अपना परचम फहराकर पुरुषों को ठेंगा दिखाने के लिए तैयार हो गई है। कोई भारतीय तथाकथित पुरुष कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, शिरीषा कांदला जैसी महान महिलाओं का मुकाबला कर सकती है क्या? वहां तक पहुंचने में नानी याद आ जाएगी। श्रीमती रोशनी नादर, श्रीमती मैरी कॉम, सुश्री स्मृति मंधाना, सुश्री मिताली राज, मनु भाकर आदि महिलाएं आज के पुरुषों की सिरमौर बनी हुई है। क्या कोई भी व्यक्ति इन महिलाओं का अपमान करना सोच भी सकती है? नहीं, कदापि नहीं। सज्जनों, नारी इस जीवन का उपहार है।
नारी प्रकृति का उपहार है, यह हमारे समाज का श्रृंगार है और मानव जीवन के गले का हार है, एंजल है, परी है। इनके पावन और पवित्र पंखों को लहूलुहान करना महापाप है, विनाशकारी है। 150 करोड़ के भारतवर्ष में, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज भी महिलाओं का अपमान हास्यास्पद है, डूब कर मरने की बात है। आज भी कुछ पोंगा पंडित उन्हें बदनाम करने के लिए पौराणिक आख्यानों का उदाहरण देते हैं। किसी भी देश का विकास और सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा वहाँ की महिलाओं से होती है। महिला विकास का मापदंड होती है, वह थर्मामीटर होती है। यह समाज, इस देश का लोग कैसे हैं। विशेषकर आज के जो तथाकथित पोंगा पंडित हैं, उनका मुंह बंद करवाना होगा। महिलाओं को स्वच्छंदता से अपने मनोनुकूल जीवन जीने, अनेक प्रकार की शिक्षाओं को प्राप्त करने, उठने, बैठने, पहनने, ओढ़ने का अधिकार होना चाहिए, खुला अधिकार होना चाहिए, सजगता से होना चाहिए, ताकि कोई भी लोग हमारे देश को अच्छी नजर से देखें। तभी देश खुशहाल और विकसित माना जाता है, अन्यथा अंधों में काना राजा बनिए, अपने को महान, अपने को विश्व गुरु कहते रहिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। भूल जाइए उन पुरानी बातों को, पुरानी वंदनाओं को और थोथी बातों को, जिसमें कहा गया है जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पक्तल में, पीयूष स्रोतसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इन लुभावने, पावन और पवित्र वंदनाओं में, प्रशंसाओं में उसके पीछे की चीत्कार, करुण क्रंदन, विलाप को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस प्रशंसा में आप सोच कर देखिए, जो नारी की प्रशंसा में जब आप किसी को पूछेंगे तो नारी तो हमारे यहाँ, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता लोग विराजमान होते, लेकिन किसी भी विद्वान ने, किसी भी कवि ने, किसी भी मनीषी ने नारी के सम्मान, नारी की इज्जत, नारी के साहस और शौर्य का वर्णन नहीं किया है। वहां केवल उन्हें दिखाएगा तुम सुकुमार हो, घर में रहने लायक हो। यह बात गलत है। आज नारी का अपमान, आज नारी के अपमान को रोकने में सरकारी जो कार्यक्रम है वह अधूरे और लचीले हैं। इसमें सख्ती की आवश्यकता है, सख्ती की जरूरत है। कानून सख्त होना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति नारी का अपमान करना सोच भी ना सके। नारी की शक्ति को समझ लेना ही सच्चा सम्मान है। यदि आप नारी का सच्चा सम्मान करना चाहते हैं तो उसे इज्जत दीजिए, तभी आपको इज्जत मिलेगी। नहीं तो पुरुष अब तुमको है धिक्कार, पुरुष अब तुमको है धिक्कार। त्रेता में तुम परित्याग कर नारी का उपकार किया, त्रेता में तुम परित्याग कर नारी का उपकार किया, द्वापर में तुम चीर हरण कर अबला पद साकार किया। कलयुग के आते ही तुमने मणिपुर में उद्धार किया, मनुज अब तुमको है धिक्कार, मनुज अब तुमको है धिक्कार। मनुजी रोते होंगे अब तो शतरूपा होंगी बेहाल, किस मानव को जन्म दिए हम, बना आज जी का जंजाल, मनुज अब तुमको है धिक्कार। यदि आप वास्तव में इस भारतवर्ष को अमर और चरितार्थ करना चाहते हैं विश्व पटल पर, तो सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, इस पद को, इस राष्ट्रीय गीत को यदि आप चरितार्थ करना चाहते हैं, अमर बनाना चाहते हैं,
विश्व में परचम फैलाना चाहते हो तो इसमें जो कही गई है बातें वह पूरी अपनी माँ पर और हम आपकी माँ पर बैठती है। सुजलाम से वह माँ सुजल है। कहने का मतलब उसके पास प्यास बुझाने की शक्ति है। सुफल है, वह फल देती है, हम जैसी संतान को जन्म देती है। मलयज शीतलाम, माँ का आंचल मलयज से भी शीतल है। शस्य श्यामलाम, उनका परिवार भरा पड़ा है। इस तरह की आधुनिक व्याख्या उसमें खोजनी पड़ेगी और माँ को इज्जत देनी पड़ेगी। माँ मतलब नारी, नारी मतलब माँ। यदि हमारी माँ संतुष्ट नहीं है, सम्मानित नहीं है, जिस देश में माँ औरत नारी का अपमान हो रहा है वह देश नहीं रहने लायक है। माँ का अपमान, नारी का अपमान देश का अपमान है, सभ्यता और संस्कृति का अपमान है। भाई बहनों एवं भाइयों, आपसे करबद्ध निवेदन है कि नारी का अपमान कभी नहीं होना चाहिए। ये हमारे घर को संजोकर सहनशीलता की मूर्ति बनकर हमें तृप्त करती है। इसी नारी वंदनीय है, इसका अपमान, इसका निरादर कभी नहीं होना चाहिए, अन्यथा देश रहने लायक नहीं होता है। यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं अच्छी अच्छी बातों को लेकर आपके समय उपस्थित हो सकूं। जय हिंद।